क्योंकि धर्म में सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ दान ही बचा है। आज मैं नीचे गया ना, नीचे में बैठे थे और सब लोग खेल रहे थे। तो भगवान जब भी अपने परिवार में बैठते थे ना, तो अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को एक ही सीख देते थे प्रत्येक दिन कि बेटा भूल करके भी कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, इस चीज का ध्यान देना। क्योंकि ब्राह्मण का अपमान स्वयं नारायण के भगवान कृष्ण का परिवार सही नहीं सका और यदुवंशों का विनाश हो गया। और ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने जिह्वा से कुछ भी बोल देगा कि यह वो चीज हो जाए तो निश्चित आपको होगा। और क्रोध में आके जिह्वा से अगर बोल दिया तो वो भी पड़ेगा, क्योंकि जिह्वा ब्राह्मण के मुख में अग्निवास करते हैं। 13 ही लोग करते हैं ना, 13 ब्राह्मण जो खाते हैं, मृतक जीव पापी है कि धर्मात्मा, सारा पाप उसको चढ़ता है। यही कारण है कि जो जानकारी हो जाती है लोग खाने से भागते हैं। तो लोग कहते हैं 500 रुपया दक्षिणा देंगे, भोजन कर लीजिए। तो काशी में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दिन में 2-3 जगह भोजन कर लेते हैं, तो पाप लगता है। किसके घर कौन सा आहार विहार कैसा है उस पर डिपेंड करता है। भोजन सबके यहां करना भी नहीं चाहिए। जिसको जानते हैं या तो स्वतः बनाइए, क्योंकि उसके घर कोई दिक्कत कोई परेशानी रहेगी तो आप भोजन करेंगे तो आप उनके घर आएगा। भगवान ने क्या हस्तिनापुर पहले नहीं गए थे? गए थे, लेकिन जब युद्ध करीब में आ गया तो दुर्योधन के घर का मेवा मिश्री भी बिसरा दिए। और प्रेम से विदुर की पत्नी की काफी दिनों से यह इच्छा थी कि परमात्मा मेरे घर आए, और विदुर जी से कहती थी कि आपसे बात तो होती है, कम से कम बुला के तो लाइए। तो विदुर जी ने कहते हैं कि अरे बावरी, वह द्वारिकाधीश है, मैं एक दासी का पुत्र हूं, मेरे यहां परमात्मा आएंगे भोजन करने। भगवान के भाव देखिए विदुर जी का, जो धर्म के अवतार थे वो। और जब तक वो हस्तिनापुर में थे, हस्तिना का कोई बाल बांका करने वाला नहीं था। वो धर्म थे, एक धर्म वहां और धर्म के पुत्र युधिष्ठिर जी इधर, दोनों तरफ धर्म थे। अब पति पत्नी के मन में यह भाव था कि भगवान मेरे घर काश भोजन तो कर लेते। और लोग सुने कि द्वारिका से भगवान संधि करने आ रहे हैं। इतनी भीड़ लग गई थी। क्यों लग गई थी? कि कहीं कहीं सबको यह पता था कि अगर महाभारत का युद्ध होगा, भाई तीर्थ किसी पूछ करके तो लगेगा नहीं, न जाने कितनी लोगों की मृत्यु हो जाएगी, कितनी गोद उजड़ जाएंगे, कितनी सुहागन विधवा हो जाएंगी, इससे नुकसान है। तो युद्ध करना तो कोई चाहता नहीं था। तो सब लोग भगवान के स्वागत में आए, इस शांति दूत बन के आ रहे परमात्मा। तो विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर एक वृक्ष के नीचे खड़े थे, यहीं खड़े रहो, वहां मत जाओ, वहां राजघराने के लोग हैं। और यदि परमात्मा को हमारी हृदय की वेदना अगर उनको समझ में आएगी तो जरूर हमको देखेंगे। यह भाव विदुर जी का था। और उतनी भीड़ में सब लोग माला पहरा रहे, भगवान का स्वागत कर रहे, लेकिन भगवान की निगाहें विदुर जी को ही ढूंढ रही है। और कहे देखो देखो देखो, भगवान हमारी तरफ देखे, देखो हमको इशारा कर रहे हैं। कितना खुश हो रहे हैं विदुर जी। अब दुर्योधन का जब सब कुछ ठुकरा के नारायण चले न, तो विदुर जी तो ये सोच रहे थे, राजमहल में आ गए कि आप तो भगवान का अपमान दुर्योधन कर दिया, अब क्या होगा। बहुत समझाए भगवान दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। यहां तक बंदी बनाने की सोच लिया। आज तो अनर्थ हो गया, सब लोग चिंतित हैं। अब विदुर के घर पे उनकी धर्म पत्नी अकेली है।
और स्नान कर रही थी। भगवान दरवाजे पे पहुंच करके काका काका करके आवाज दिए उनको। आवाज से विदुर की धर्म पत्नी जान गई तो भगवान की आवाज है। इतना खुश हो गई ना कि भूल गए कि मैं नहा रही हूं, वस्त्र भी नहीं पहनी हूं। आकर के भगवान हाथ पकड़ गई और बैठा दी और प्रेम से अपनी जो निमिष, इसको निमिष कहते हैं, आंखें की पलक जो है ये भी नहीं हिला रही है, एक टक से उन्हीं को देख रही परमात्मा को कि आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रभु जी हमारे दरवाजे पे आ गए, मुझ जैसे छोटे व्यक्ति के दरवाजे पे। नहीं छोटा ऊंचा नीचा बड़ा, ये तो यहाँ की व्यक्ति ना, भगवान की निगाह में तो ऐसा है ना, भगवान के सभी संतान हैं, सभी एक समान है। लेकिन उनका भाव देखिए कि मेरे जैसे व्यक्ति के पास परमात्मा आ गए, राजघराने के पकवान छोड़ करके। और उस समय तब तक भगवान बोले काकी मुझे क्षुधा बहुत तेजी से परेशान कर रही है, मुझे भूख लगी है। विदुर जी के पास उस समय सिर्फ एक केला था और मैया ने केला का टोकरी उठाया और भगवान को ही देख रही हैं, हाथ इधर चल रहा है। अब क्या इतना भाव विभोर हो गई कि केले का छिलका भगवान को खिला रही हैं और गुदा उसका फेंक दे रही हैं और नैनों से अश्रु बह रहे हैं। आज ऐसा दिन है कि मेरे हाथ से भगवान खा रहे हैं, आए भी और खा भी रहे हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है कि परमात्मा को खिलाऊं और अच्छी अच्छी पकवान बना करके। और विदुर काका जब आए ना तो हाथ पकड़ लिए, अरे बावली ये क्या कर रही हो, तमाम गूदा नीचे फेंक दी, छिलका भगवान को खिला रही हो। विदुर जी केला को छिले, गूदा भगवान को खिला दिए। प्रभु मुस्कुरा के कहे काका जो स्वाद न काकी के छिलके में था वो आपके गुरुदेव नहीं है। यह परमात्मा का भाव होता है। परमात्मा समान, एक समान सभी संतान उन्हीं के हैं। ये कौन देता है? ये हमको कथा बताती है, जीने की शैली बताती है, कैसे जीवन में रहना चाहिए ये बताती है। और लोग क्या करते हैं, लोगों का दोष नहीं है, इस जीव आत्मा का दोष है। जो जीव आत्मा जिन कल्चर में पला है वो इससे जूझन दूर रहेगा। जैसे लोग जात समझ में आ जाता है कि यह विद्युत है, इसको अगर हम टच करेंगे तो हमारे प्राण संकट में आ सकते हैं, इससे दूर रहते हैं ना। तो उसके समझ में आता होगा कि ये भगवान का कथा है, अगर हम कथा को श्रवण करेंगे तो हमारा जीवन ही व्यथा बदल जाएगा, तो हमारी जो चीज है दिनचर्या खाने पीने का तो दूर हो जाएगी। तो जीवन रहे या न रहे, पर कथा नहीं श्रवण करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें खाने को नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति को अगर बता दीजिए कि समय से पहले आप थोड़ा सा गुरु मंत्र लेके यज्ञ पूजा पाठ पर करिए, तीर्थ कर लीजिए, तो कहेगा बेटी का विवाह कर लें तब तो करें। क्या विवाह रुकता है मंत्र लेना के लिए? मना करता है? नहीं, वो खुद अपने पाप को और बढ़ाना चाहता है और परमात्मा ऐसी मस्तिष्क दे देते हैं। जब तक पापी व्यक्ति, जो पापी व्यक्ति होता है ना, उसको मृत्यु जल्दी नहीं होती है, उसको भगवान उसके पाप को बढ़ाते रहते हैं कि घड़ा भर जाए, इकट्ठे ही ऐसे फोड़े कि दसों दिशाओं में इसको अंधकार नजर आए। इसलिए भगवान उसके मन को बढ़ाते हैं, अपने पास से दूर दूर करते हैं। ठीक ठीक तुम उधर ही रहो। और मंत्र क्या सिखाता है? जिंदगी जीना, अनुशासन में रहना। मंत्र जरूर सिखाएगा कि सुबह आपको उठना है, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। मंत्र जरूर सिखाता है कि आपको घंटा 2 घंटा आधा घंटा जैसा समय हो दिनचर्या भी करना है तो आप परमात्मा के नाम का भजन करिए। मंत्र जरूर सिखाता है कि आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान करो। भाई सिद्धांत तो ये बताएगा, करना ना करना आपको है। आप अच्छी चीज ग्रहण करेंगे तो अच्छा उसका, बुरी चीज ग्रहण करेंगे तो उस हिसाब से आपका जीवन चलेगा। जीवन आपका है।
84 लाख योनियों में भटकने के बाद तरस खा के परमात्मा ने मनुष्य का जन्म देता है, और मनुष्य का जन्म देता है तो दाल चावल खाकर सोने के लिए नहीं, इस धराधाम से जीवन और मृत्यु से परे होने के लिए। हमारी भी वही गति है, आपकी भी वही, सबकी वही है। लेकिन भगवान किसी का दोष नहीं है, दोष उनके पूर्व जन्म के कर्मों का है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान उनको सिखा रहे थे, और एक वृक्ष पर अपना ऐसे लेटे थे दुपट्टा फैला करके। इतने में कुछ बच्चे उनके शोर मचाना शुरू कर दिए। क्यों? कि गेंद खेल, जब गेंद कुएं में गई तो बच्चे ले निकले गए, और वहां क्या देख रहे हैं कि कुआं में जल ही नहीं है, और जल नहीं है, बहुत विशाल आकृति का एक गिरगिट उसमें है फंसा हुआ। और बच्चे शोर मचाने लगे कि इतना बड़ा गिरगिट तो आज हमने देखा ही नहीं। जब शोर सुनी तो भगवान वहां से आवाज दे रहे हैं कि खबरदार, छूना मत उसको, मैं आ रहा हूं। और जब भगवान गए ना, तो भगवान खेल खेल में ही उस गिरगिट को कुएं से निकाल लिए। भगवान तो सब जान रहे हैं, फिर भी समक्ष सभी बच्चों के सामने भगवान उससे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ। तो गिरगिट क्या कर रहा है? नामो नमः नरेंद्रेस्य इक्ष्वाकुनन्ते प्रभु दानि शिक्षाति यानीषु गोघृत्या च ब्राह्मणा। हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, पर यदि आप पूछ रहे हैं मुझसे मेरा परिचय, तो मैं अवश्य बता रहा हूं। मैं इक्ष्वाकुल के वंश का, भगवान राम के वंश के राजा नृप था। कहे राजा ने इतने बड़े दानी जो थे, और गिरगिट का शरीर कैसे पा गए? वो इसलिए भगवान पूछ रहे हैं कि इसके मुखार बिंद से जो सुनेंगे हमारे बच्चे, तो उनके ज्ञान आएगा, इसलिए सुनाना चाह रहे हैं। भगवान तो सब जान रहे हैं, इसलिए अपने अपने बच्चों को सत्संग करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, उसको अच्छी बातें बताना चाहिए। वो घर की, सबके घर में कोई झगड़ा लड़ाई बुरी बातें होती, उसका कभी कान में नहीं डालना चाहिए। माता पिता दादा दादी का सम्मान सिखाना चाहिए। कौन सिखाएगा? हम आप। बच्चों के आंख में तो बहुत ही अच्छा कंपनी का शीशी देखते हैं, और हमारे साथ भी वैसा करते हैं। कहें बताइए, कहे मैं राजा नृप हूं, और मैं प्रतिदिन 11,000 गाय दान देता था, तब जलपान करता था। ऐसे प्रतापी राजा प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 11,000 गाय का दान देते थे, तब उसके बाद कुछ खाते पीते थे। कि जब इतना आपने दान पुण्य किया है, फिर ये तो कहें कि मैंने एक गाय को दान दिया था एक ब्राह्मण देवता को, और वो ब्राह्मण देवता के यहां से वो गाय गलती से दौड़ करके मेरे घर की गाय में आके छिप गई। काफी ज्यादा गाय थी, और राजा को इतना फुर्सत कहाँ रहता कि एक गाय की रखवाली करे। और कर्मचारी कैसा ड्यूटी करते हैं तो आप लोग जानते ही हैं। राजा ने कहा कि मुझे प्रभु कुछ भी नहीं पता था, मैंने वो गाय का दान कर दिया था, गोदान, और दान कर दिया था। वो ब्राह्मण लेके चला भी गया था, लेकिन काफी दिन से वो गाय इन लोगों के अपने झुंड में रहती थी, और वहां से भाग करके अपने झुंड में आ गई। दूसरे दिन संजोग बस वही गाय मैं दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। कब? कहीं ब्राह्मण देवता गाय को लेके अपने घर जा रहे थे, और रास्ते में पहले वाला ब्राह्मण देख लिए। अब दोनों ब्राह्मण देवता आपस में झगड़ा करने लगे। मेरी गाय, वो कहते थे मेरी गाय है, वो कहते थे मुझे दान राजा दिए हैं, राजा अभी मुझे दान दिए हैं।
ऐसे झगड़ा करते करते दोनों ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के राजा नृप के दरबार में गए कि अब आप ही इनका फैसला करिए। ये कथा ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा फैसला आप ही करिए। राजा ने कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग लड़ाई ना करिए, एक काम करिए, वो गाय हमको दे दीजिए। तो कहे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने दान कर दिया तो उसका स्वामी हम हैं। वो कहता था हम हैं। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक गाय के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को 5-5 गाय अलग से दे रहे हैं, लेके जाइए। कहे नहीं, हम लेंगे तो वही गाय लेंगे। जब देखा कि लड़ाई हुआ तो राजा ने उस गाय को अपने पास रख लिया। सोच लीजिए कि गाय रखने की वजह से राजा इतना धर्मात्मा दानी था, उसको गिरगिट का वध यौन प्राप्त हुआ। और जब भगवान उसको निकाले तो भगवान को स्पर्श करने से समूचा पाप नष्ट हो गया और उसको मुक्ति मिली। तो जो लोग अनजान में गलती कर दिए, दान दिया हुआ गाय दोबारा दान दे दी दूसरे ब्राह्मण को, आज लोग ये आजकल ढिठाई करते हैं कि गौदान करते हैं। तो गाय आ गई दादाजी के यहाँ से, तो बड़े पिताजी दीजिए, फिर गाय उन्हीं को दे दीजिए, जिसकी गाय उन्हीं को दे दीजिए। ये गौदान हुआ? कभी नहीं हुआ। गौदान का मतलब हो कि आप गाय खरीद के लाइए और सुपात्र ब्राह्मण को बुलवाइए, उसको संकल्पित दान दीजिए कि वो ले जाकर उसका भोग करे, उसको दूध पिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ब्राह्मण को दे दीजिए कि आपके गांव में ही बेच दे, अगल बगल बेच दे, कसाई के घर बेच दे, उसको रखे ना। ऐसे अपात्र व्यक्ति को किसी प्रकार का दान देना ही नहीं चाहिए। दान सदैव सुपात्र को देना चाहिए। वो देंगे तो बढ़ेगा, आपको मिलेगा, ना कि किसी और को। जो आप दान करेंगे वो आप ही को मिलेगा, और जो गलत कार्य करेंगे वो उसका फल आप ही को मिलेगा, ना कि तीसरा कोई लेगा। तीसरा क्या है? तीसरा यह माया है और कुछ है नहीं। ये माया का शरीर है, माया का घर है, माया का परिवार है। और जो हानि लाभ सोचते हैं ना, रोते गाते हैं ना कि मेरा तो पिता चला गया, मेरा तो माता चला गया, अब मैं रो रहा हूँ, क्या करूँ, कैसे जिंदा रहूंगा, ये सब उनसे कमाए हुए धन का जो नुकसान है, इसलिए रो रहे हैं। 10 रात की सूतक लगती है, 10 रात में सब लोग खाने पीने बोलने लगते हैं, शोक रह ही नहीं जाता। और जो मकान बनाने के लिए जीवन भर की पूंजी आपने लगा दिया, 2 सेकंड ये शरीर उसमें न रहने देंगे, पकड़ के बाहर लेटा देंगे। क्या है आपका? एक चोला पहनाया जाता है, कफन जिसको बोलते हैं। किसी के कफन में जेब नहीं होती कि 1 रुपया रख के कोई ले जाएगा। ले क्या जाता है? अपने शरीर से किया हुआ कर्म और अपने हाथ से दिया हुआ दान, यही जाता है, और उसी के आधार पे उसको जन्म मिलता है। नहीं तो पत्नी है जो अतिशय प्रिय लगती है, और पत्नी का संबंध दहलीज तक सिर्फ है, उसके बाद घर के अंदर ही वो रहेगी। और बेटे का संबंध, समाज का संबंध, जिसको हमने बनाया पूरा जीवन लगा करके, उसका संबंध अग्निदाह तक है। उसके बाद अपनी शरीर भी नहीं जाती है साथ में, जिसको हमने खूब अच्छा अच्छा क्रीम पाउडर लगे है, ये भी यहीं जल जाती है। वह जीव आत्मा सिर्फ अकेला ही जाता है। इसलिए सर्वप्रथम आप कोई है नहीं, कोई आपका नाम नहीं है, आप एक जीव आत्मा हैं, और जीव आत्मा परमात्मा को ही प्राप्त हो जाए, ऐसा कर्म करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजा नृप का उद्धार हुआ। आगे की कथा भगवान देते हैं पांडुरंग का। काशी नरेश पांडुरंग थे। जब बलराम जी चले गए मिथिला, तो सबको ये पता चला कि भगवान कृष्ण अकेले ही हैं। तो पांडुरंग ने समाज में ये चुनौती फैला दिया कि वह बहुरूपिया है द्वारिकाधीश, असली कृष्ण हम ही हैं। सब लोग हमको भगवान कहिए। एक नकली चक्र को बना लिया था, हाथ में सब चलता था, सब कुछ करता था।
और बात बात में अपनी सभा में यह कहता था, सभी ब्राह्मणों को प्रताड़ित करता था कि भगवान बहरूपिया है, बाचाल है। तो एक ब्राह्मण देवता जाके भगवान से मिले और कहें, द्वारिका गए कि प्रभु आपके बारे में ऐसे से बोलते हैं। भगवान युद्ध किए, पांडुरंग का वध किए और वध करके उसका उद्धार किए। राम सीता राम राम सीता सीताराम सीताराम। महर्षि देवर्षि नारद जी के मन में यह विचार आया कि आखिर में भगवान तो एक ही है और 16,108 उनके पास रानियां हैं, तो भगवान उनके साथ गृहस्थ आश्रम कैसे अपनाए। जयो स्मितं कृष्णेन वहन्तं तदा देवच्छुद्धचां नारिला। बेगर भगवान के मर्जी से ही नारद जी द्वारिका में प्रवेश कर गए और प्रवेश कर गए ना, भगवान के महल की तरफ गए और महल में देखना चाहते थे कि भगवान एक हैं और इतनी पत्नियां हैं, कैसे रहते हैं दिनचर्या उनके। अब गए तो एक दरवाजा खुलवाए। जब दरवाजा खुलवाए, क्योंकि द्वारिका में ब्राह्मणों को तो आधार कार्ड बना ही था कि कोई रोकने उकने वाला है नहीं, तो दरवाजा पीट दिए और पीट दिए तो अंदर खुला तो देखें भगवान पलंग पे बैठे हैं, एक मैया उनके साथ है। भगवान ने कहा कि आइए आइए देवर्षि, आइए आइए, ये सौभाग्य आज ब्राह्मण का सुबह सुबह दर्शन हुआ। भगवान ने इशारा किया धर्म पत्नी से कि ब्राह्मण देवता है, इनका चरण धुला जाए। अब नारद जी का खूब पलंग पे बैठा के दोनों प्राणी को पैर और धुल रहे हैं। नारद समझ गए, अच्छा भगवान यहाँ है, दूसरी के तो नहीं होंगे। अच्छा अच्छा प्रभु कैसे आना, बस ऐसे दर्शन करने आ गए, अब चल रहे, अच्छा जाइए। नारद दूसरे कमरे में गए तो वहां भी भगवान को देखे, वहां भी पैर धुलाएंगे। ऐसे करते 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 दोपहर हो गया सुबह से और पैर ही धुलता रहा। नारद जी समझ गए कि अब तो मेरा पैर ही लग रहा सड़ जाएगा, इतना हवा भगत हो रही है, ये प्रभु है, इनकी लीला यही जाने। यह समझ के नारद जी वहां से चले गए और जाने के बाद भगवान जा करके ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मा से भगवान की सारी दिनचर्या बता रहे हैं और ब्रह्मा जी सुन सुन के अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। और कुछ दिन बीतने के बाद न भगवान को एक दूत आकर के बुलावा देता है कि प्रभु इंद्रप्रस्थ से महाराज युधिष्ठिर आपको बुलाए। यदि उक्तं देव संचितं यक्षस्त्वं कार्यपेतुवं रक्षं च शरीरान्वितं। भगवान रथ पे सवार होकर के युधिष्ठिर के यहाँ इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। तो इंद्रप्रस्थ में भगवान के समक्ष युधिष्ठिर ने राज सूर्य यज्ञ की प्रस्ताव रखा। तो भगवान के समक्ष गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, अनेक महारथी सब लोग बैठे थे। और जो भगवत प्रेमी थे ना, वो तो जानते थे कि जब परमात्मा बैठे तो मेरी क्या जरूरत है। और जो परमात्मा को साधारण मनुष्य समझता था वो द्वेष भी रखता था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यहाँ पर राज्य सूर्य यज्ञ के पहले अग्र पूजा के अधिकारी कौन है, किसको माना जाए। तो एक स्वर से जनता से आवाज निकली कि द्वारिकाधीश को माना जाए। भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे कि मेरे मन की बात हो गई, मैं भी यही चाहता था। क्योंकि भगवान के अलावा अगर देखा जाए तो उम्र में सबसे बड़े भीष्म जी थे।
भगवान का अत्यंत अपमान करना शुरू कर दिया। तो अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा, अस्माकं च मथनीहतो नैवाचत्र दंडतः गांडीवतं द्रवी देवा गोविंदय राजो विद्यते। अरे मूर्ख, मेरे सामने मेरे आराध्य का अपमान करा, तेरा जीवा काट लूंगा। भगवान ने अर्जुन को शांत किया। युधिष्ठिर ने कहा, ब्रह्मो वेशधरो गत्वा तम भिक्षते विकोदरा हस्तिनं तम संदेश द्वाते तम सन्निधो। भीष्मसेन ने अपना गदा लेकर दौड़ा। गंगा पुत्र भीष्म ने रोक लिया भीम को। भगवान ने कहा कि भैया भीम, ये जो कर रहे हैं इनको करने दीजिए। अगर मुझे ये अपशब्द बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, क्योंकि मैं इनके माता को वचन दिया हूं कि 100 गलतियों को इनका माफ कर दूंगा। और जितना भगवान माफ करते थे उतना ही बोलता वो चला जाता था। और जैसे ही 101 गलतियां हुआ ना, भगवान तुरंत चक्रधर उठा करके शिशुपाल का गला ही काट दिए। और जब गला काट दिए, शिशुपाल का शरीर जब जमीन पे गिरा ना, तो उसके शरीर से जो लौ निकला ना, वो भगवान ने अपने हृदय में धारण किया। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु ये कैसा चमत्कार है, वो आपको गाली दे रहा था, आपका निंदा कर रहा था, वो आप उसके लौ को धारण कर लिए। तो भगवान मुस्कुरा के कहें कि जब वो जीव था तो मेरा सगा और संबंधी था, फिर भी ये मुझे तो याद कर रहा था, भले गाली दे रहा था। तो कह तो रहा था ना, कृष्ण ऐसे है, कृष्ण ऐसे है, ये मेरा ही नाम ले रहा था, इसलिए मैं इसको अपना धाम प्रदान किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग भगवान कृष्ण से पूछे कि अग्र पूजा का अगर जनता जनार्दन से एक स्वर से आवाज आ रही है तो आप इसको स्वीकार करिए, इस यज्ञ को करवाइए। पर परमात्मा ने कहा कि यह यज्ञ तभी संभव है जब पूरे भूमंडल का राजा आपके चरणों में नतमस्तक हो जाए, तब आप ये यज्ञ कराने का अधिकारी है। कहकर सभी तो हो गए हैं। भीम ने कहा कि अभी ऐसा नहीं है, आपके ही पड़ोसी राजा जरासंध अभी जिंदा है। वो अगर वो है तो उनके रहते हुए यज्ञ संभव नहीं है। तो गंगा पुत्र भीष्म ने कहा कि फिर योजना आप बनाइए। भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं, क्योंकि उनको आशीर्वाद है। एकदा तो सभा मध्ये स्थितो मुनिविद्ददं ब्राह्मणो क्षत्रि वैश्योर्भृत्या चायुधिष्ठिता। भगवान ने कहा कि हे भैया युधिष्ठिर, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। जरासंध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और मुझसे 18 बार युद्ध किया है, मैं जानता हूं उसके बल को। युधिष्ठिर ने कहा कि जब आपसे युद्ध किया तो आप उसको छोड़ क्यों दिए? भगवान ने कहा ये तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हर व्यक्ति का मृत्यु कहां पे होगा, कैसे होगा, किसके हाथ होगा, किस बहाने से होगा, वो निर्धारित है। भगवान ने कहा इसका उपाय मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक सुतीक्षण करके राजा थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी भगवान दुर्वासा से सेवा भाव करके प्रसाद चरु खीर ले करके
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ही उस चरु को ग्रहण किया। संतों का प्रसाद ग्रहण करने के हेतु महारानी उचित नहीं रहता ना, उसको पाने के लिए वो अत्यंत प्रयास करता है। और मैया के जीवन में संतान था ही नहीं। ऋषिवर ने प्रसाद दिया, अब उनको ये हो गया कि तो भगवान दुर्वासा का तो दिया हुआ प्रसाद विफल हो ही नहीं सकता, तो हम समय से पहले इसको जन्म दे दे तो बच्चा हमारे पास हो जाएगा। तो उन्होंने जन्म दिया तो क्या निकला? मांस का लोथा। मांस का लोथा, वो भी 2 टुकड़े में, 2 बार में जन्म हुआ। जब मांस का लोथा निकला तो मैया को अत्यंत कष्ट हुआ कि तो बेकार हो गया, प्रसाद भी गया और बच्चा भी नहीं है। अपनी मूर्खता पे मैया को बड़ा अत्यंत क्षोभ हुआ कि हमने गलत किया है। और रात्रि के समय उस मांस के लोथा को मैया ने जंगल में फेंकवाया। एक मांस का लोथा यहां था, एक कुछ दूर पे गिरा। और रात्रि को निशाचर दौड़ते हैं, भूत प्रेत ब्रह्म साकनी डाकनी जितने सब हैं निशाचरी, सब के सब चलते हैं। उनका तेज बढ़ जाता है। उसमें एक जरा नाम की राक्षसी उसी जंगल में थी। जब वो निकली मांस के ढूंढने खाने के लिए, तो मांस का टुकड़ा देखी तो अत्यंत खुश हुई, झुक करके उठाई। इतने में सामने वो भी दिख गया, दूसरा वाला भी, उसको भी ली और लेकर के ऐसे रखी। हाथ तो एक खाली कराऊं और लाऊं। और जब इसको रखी, दोनों एक हो गए, तो हंसते हुए उसमें से एक पुरुष प्रसन्न होकर के प्रकट हो गया। दोनों मांस का लोथा जब एक हुए तो एक पुरुष प्रकट हो गया। वही जरा राक्षसी थी कि मुझे प्राकट्य करने वाली देवी, आज से आप मेरी मां हैं, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम जरा है, मैं राक्षसी हूं। तो कहा आपने मांस के लोटे को संध कर दिया, एक कर दिया। संध मीन्स जोड़ना, संध कर दिया। और मैं ऋषि का प्रसाद हूं, इसलिए मेरा नाम आज से जरासंध रहेगा। धरती का पहला बालक है जो स्वयं अपना ही नामकरण कर लिया। जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ा था और संध हुआ, दोनों को मिला के जरासंध हो गए। और जरासंध इतना बलशाली था, इतना बलशाली, कोई समक्ष टिकने वाला नहीं था। वही जरासंध कंस के ससुर थे, उन्हीं की बेटी से कंस का शादी हुआ था और भगवान से 17 बार युद्ध किया था। अब जरासंध में एक गुण भी था, क्या? भक्त भी था। दुराचारी अत्याचारी के साथ साथ भक्ति भी करता था। क्यों? क्योंकि ऋषि प्रसाद था। कथा से प्रहलाद जी का जीवन बन गया, आपने कथा सुना। कथा से ध्रुव जी का जीवन बन गया, आपने सुना। और ऋषि प्रसाद से राक्षस के संधि करने पे भी जरा नाम का राक्षस जो हुआ, जरासंध हुआ। राक्षसी प्रवृत्ति रहते हुए भी भक्ति उसके अंदर है, क्योंकि वो ऋषि प्रसाद है। वो क्या करता था? सूर्य को अर्घ्य देके ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता था, जो मांग लीजिए, लाइन लगी रहती थी। और उधर युधिष्ठिर को समझा करके भगवान अर्जुन को और भीम को और स्वतः अपने ये तीनों लोग एक ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध के महल में पहुंचे। धोती कुर्ता टिपुन चक्कन चंदन खूब जगुआ झोंपा लगा के पहुंचे बाबा जी बन करके। देखिए, जितने लोग काम बनाते हैं ना, वो बाबा का रूप ही धारण करते हैं। रावण भी मैया का हरण करने आया तो साधु का रूप बना के, बाबा का रूप बना करके। क्यों? रावण को ताकत नहीं थी क्या? बलशाली नहीं था? चल दशानन डोलत यौनी, रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। सो रावण मां का हरण करने के लिए साधु का वेश बनाया। बाबा का पैर तो सभी लोग खींचते। क्या शंकराचार्य जी हैं, थोड़ा सा बोले